Hello students, today we will cover the topic reflex action and reflex arc of chapter 7 control and coordination class 10th। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। अब रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, सपोज अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, अगर मान लो यहाँ पर कैंडल जल रही है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और आप वहाँ पर फिंगर रखते हैं, तो या फिर एकदम से आपके फिंगर के पास कोई गर्म चीज़ आ जाती है, तो आपका क्या होता है? इमीडिएट आप क्या करते हो? उस हाथ को पीछे कर लेते हो, करते हो, राइट। यानी कि कोई भी अगर आपको फील हुआ, सेंसरी ऑर्गन ने आपको फील कराया कि ये चीज़ गर्म है, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत अपने हाथ को झटक लेते हो। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, सडन आपका रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब थोड़ा सा इसको जर्नल एक अपना डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे ध्यान से कि ये क्या है एक्चुअल में। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मान लेते हैं हम घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड। आप हर डिसीजन अपने फादर से पूछ के करते हैं। आपकी मम्मा भी, अगर आप बोलते हैं कि मम्मा मुझे ट्रिप पर जाना है या कहीं जाना है, तो आप बोलते हैं कि ठीक है पापा को आने दो शाम को, हम पूछते हैं और फिर उसके बाद आपको अगर वो परमिशन देते हैं तो आप चले जाना, राइट। यही होता है। तो इस केस में जो हमारी फैमिली में जो फादर हैं हमारे, जो मेन डिसीजन लेते हैं हर चीज़ का, तो फादर यहाँ पर हम बॉडी के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, तो फादर है एक तरह से ब्रेन, क्योंकि सभी डिसीजन कौन लेता है? हमारी बॉडी के ब्रेन लेता है। बट कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो सडन लेने पड़ते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको चोट लग जाती है स्कूल में, स्कूल से फ़ोन गया कि आपको चोट लग गई है, तो आपकी मदर ये वेट तो नहीं करेगी कि शाम को पापा आएंगे और फिर कुछ डिसीजन लेंगे, डॉक्टर के जाना है नहीं जाना है, नहीं ना। आपकी मदर तुरंत क्या करेंगी? स्कूल जाएंगी और आपको रिसीव करेंगी, हॉस्पिटल लेके जाएंगी। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो सडन लेने पड़ते हैं, तो मदर इस केस में क्या होंगी? स्पाइनल कोड। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कोड उसका डिसीजन लेती है और तुरंत हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि अगर हमें कुछ टच फील हो रहा है, गर्म चीज़ फील हो रही है, या फिर हमें किसी ने एकदम से कोई सुई चुभा दी है, तो हमारा हाथ एकदम पीछे हो जाता है। तो होता क्या है, एकदम से जो सेंसरी ऑर्गन है स्पाइनल कोड को मैसेज भेजते हैं, स्पाइनल कोड तुरंत डिसीजन लेती है और वापस इफेक्टर के थ्रू कहते हैं कि हाथ पीछे कर लो, राइट। तो ऐसे एक्शन को जो तुरंत ब्रेन तक नहीं जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं बट बाद में जाते हैं, पहले स्पाइनल कोड पे पहुंच जाता है। स्पाइनल कोड एकदम से यहाँ पर क्या करती है? एक्शन लेती है और आगे बोलती है कि हाथ को पीछे झटक लो। तो ऐसे पूरे एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और जो वो आर्क क्रिएट होती है, जो वो पाथ होता है कि कहाँ से कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है, क्या डिसीजन हो रहा है, वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। अब देखिए रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है। इट इज़ अ पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये वो पाथ होता है जब मैसेज जाता है। अब मान लो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या हो गया? यानी कि आपको कुछ गर्म चीज़ फील हुई है, ठीक है, तो वो आपकी स्किन पे टच हुई, तो रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर आगे ये पास करता है इन्फॉर्मेशन, थ्रू किसके जाती है? सेंसरी, किसके जाती है? सेंसरी आपके न्यूरॉन होते हैं। हमने पिछले वीडियो में न्यूरॉन का डिटेल पढ़ा है, अगर आपको ये सेंसरी न्यूरॉन क्लियर नहीं है तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू रिसेप्टर मैसेज भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। कहाँ पर भेजता है? हमारे स्पाइनल कोड को। कहाँ भेजता है? स्पाइनल कोड को, राइट। अब स्पाइनल कोड पे इंफॉर्मेशन जाती है, फिर स्पाइनल कोड इंटर न्यूरॉन, इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। इंटर न्यूरॉन भी मैंने आपको बताया था अपना न्यूरॉन वाले टॉपिक में। तो रिले न्यूरॉन के थ्रू, यानी कि जो इंटरकनेक्टेड होती हैं दो न्यूरॉन, तो स्पाइनल कोड आगे रिले न्यूरॉन के थ्रू आगे मैसेज देता है, मोटर न्यूरॉन तक मैसेज जाता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? हमारे मसल्स को भेज देती है कि सिग्नल भेजती है, राइट, इन्फॉर्मेशन भेजती है। तो फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है हमारा वो इन्फॉर्मेशन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मसल्स के थ्रू आगे वो भेजता है कहाँ पर? इफेक्टर को। इफेक्टर क्या होता है? जो रिएक्शन का मतलब जो एक्शन लेता है इफेक्टर। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है और इफेक्टर उसका क्विक रिएक्शन लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये रास्ता जो फॉलो कर रहा है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। पहले रिसेप्टर के थ्रू हमें पता लगा चीज़ गर्म है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड ने कहा, तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंची
मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर तक बोला कि चलो रिएक्शन एकदम हाथ पीछे झटक लो, तो ये पूरा जो रास्ता तय करता है ये होता है रिफ्लेक्स आर्क, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क और क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो द स्पाइनल कोड क्या होता है, एकदम से क्विक डिसीजन लेता है और आपको बोलता है कि हाथ पीछे कीजिए, राइट। ब्रेन तक जाती है इन्फॉर्मेशन बट बाद में जाती है। ओके, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा।